आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मिलता है नया सुनने को, सीखने को, तो अपने दोस्त को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको जब भी इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की ग्रामर, न्यूज़पेपर को रीडिंग करना, इसको एक्सप्लेनेशन करना, ये पूरा सिखाऊंगा। हेलो बच्चों, यह स्टोरी बच्चों एक ईमानदार, फेथफुल मीन्स होता है बहुत आज्ञाकारी, और ईमानदार सर्वेंट यानी कि एक नौकर की है, जिसमें एक राजा के यहाँ पर एक नौकर रहता है और वो अपना वृद्ध अवस्था में हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो क्या है, बीमार पड़ जाता है। तब अपने सर्वेंट को बुलाता है कि मेरे बेटे को आपको संभाल के रखना है, और वो अभी कुछ नहीं जानता है। तो पर वो उसके साथ जो ईमानदारी से जो बर्ताव करता है, तो उसके लिए ये स्टोरी बनाई गई है, जिसमें क्या होता है, उसका जो प्रिंसेस होता है, उसका राजकुमार होता है, उसकी साथ किसी के लव में पड़ जाता है, किसी प्रिंसेस के में। तब फिर उसकी कुछ प्रिंसेस के लव में पड़ने के बाद में कुछ उसको तीन डिवाइन वो रावण आते हैं, जो उनको एक वचन देते हैं कि यदि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा बच जाएंगे। राजा रानी के लिए रहता है बेटा, ये सब कुछ अपने स्टोरी में पढ़ेंगे तो देखते हैं वो अपने प्रिंसेस के लिए कितना सेक्रीफाइस करता है अपने आप को, और उसी के ऊपर इसकी यही ईमानदारी के ऊपर वह पूरी स्टोरी बताई गई है। देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड हाउ अ सर्वेंट क्या करता है, सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर देता है, त्याग देता है, फॉर हिज मास्टर, अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए। कैसे है, वन आ किंग, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस आ किंग फॉल इल, एक दिन, एक बार क्या हो जाता है, जो किंग था, राजा था, महाराज था, वो बीमार पड़ जाता है। बिफोर डाइंग यानी कि मृत्यु से पहले। तो ही तब क्या करता है, ही सेड टू हिज फेथफुल सर्वेंट, तब वह अपने एक ईमानदार, फेथफुल यानी कि आज्ञाकारी और ईमानदार सर्वेंट यानी कि नौकर को बुलाता है। उसका नाम था लखन, और कहता क्या, लीव यू आई लीव यू, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, विथ अ वेरी इम्पोर्टेंट टास्क, मैं तुमको एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टास्क छोड़ के जा रहा हूँ, टारगेट छोड़ के जा रहा हूँ। माई सन इज़ यंग, मेरा बेटा यंग है, और आई वॉन्ट टू यू बी हिज गार्डियन, और मैं चाहता हूँ, क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके क्या बनो, बीमाने होना या बनना, हिज गार्डियन बनो। लाखन नोब्ड हिज हेड, और अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है, और हिज आइज़ फिल्ड हो जाती हैं, कैसी हो जाती है, विथ टीयर से, और साथ में उसकी आँखें आँखों से भर आती हैं। द प्रिंस फॉल इन लव विथ आ प्रिंसेस, और प्रिंस होता है किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। जैसे ही बेटा वो किसी की प्रिंसेस के लव में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद कहता है दे डिसाइडेड टू मैरी, और वो शादी करने के बारे में पूरा डिसाइड कर लेते हैं। वन डे, एक दिन, लाखन ओवर हेड यानी प्रकट हुई, लाखन के सामने प्रकट हुई, ओवर हेड यानी मुंह के सामने हुई। कौन, थ्री डिवाइन रावंस, मेकिंग सम प्रिडिकेशन, यानी कि उसके चेहरे के सामने एकदम प्रकट होते हैं तीन रावंस यानी कि तीन दानव। क्या कहते हैं, मेकिंग सम प्रिडिकेशन, और उनको तीन विशेषता बताते हैं, उनकी तीन बातें बताते हैं। क्या बताते हैं, पहला कहता है वन ऑफ देम सैड, बेटा यहाँ पर से मीन्स कहना होता है, और से का सेकंड फॉर्म होता है सैड। तो तीन में से एक कहता, क्या कहता है, इफ द प्रिंस, यदि आपका प्रिंस माउंट करता है, या माउंट भी राइड करना, घोड़ा चलाना हिज हॉर्स को, तो आ कर्स विल बिफॉल हिम, और उसका क्या हो जाएगा, जो कर्स था, साप था, सरहब था, वो कैसा हो जाएगा, बिफेल हो जाएगा हिम। और ये समवन एल्स किल्स द हॉर्स, द प्रिंसेस विल बी सेव्ड, यदि कह रहा है कि यदि राजा घोड़ा गाड़ी से अपना सफ़र करता है तो उस पर पाप लग जाएगा, और यदि कोई इसके घोड़ा को मार देगा तो वो इस पाप से बच जाएगा। पहले ने ये वरदान दे दिया, उसको ये बात बता दी अपने राजा के बारे में। दूसरी क्या बताता है, द सेकंड रावण से एडेड, और साथ में एडेड यानी कि उसने अपना दूसरा वचन बताया, क्या, द प्रिंस विल सी आ ब्राइड ग्रूम, यानी कि दिखेगा,
किसके? दूल्हा की पोशाक में, ड्रेस में। तो इफ ही बियर इट, यदि वह पहनेगा तो क्या हो जाएगा? हिज बॉडी वुड मेल्ट अवे, और मेल्ट यहाँ से बेटा क्या होता है? तो आपने देखा होगा ना, मेल्ट माने पिघलना, उसकी बॉडी पिघलने लग जाएगी। सम बॉडी विल हैव टू थ्रो द ड्रेस इनटू द फायर, यदि कोई तीसरा व्यक्ति इसे फेंक देगा, समवन यानी कोई फेंक देगा, तो उसकी ये बॉडी पिघलने से बच जाएगी। पहले ने क्या बताया था? घोड़ा की राइडिंग करेगा तो उसको पाप लग जाएगा। दूसरे ने कहा यदि घोड़ा गाड़ी वो दूल्हा की ड्रेस पहनेगा तो उसकी बॉडी पिघलने लग जाएगी। तीसरा क्या कहता? थर्ड रावण सेड when the prince dance with the princess, यदि रानी के साथ राजकुमारी के साथ में राजा डांस करता है तो द प्रिंसेस विल टर्न पेल, तो कैसी हो जाएंगी? प्रिंसेस कैसी हो जाएंगी बेटा? उनकी महारानी टर्न पेल यानी कि गंदा दिखने लगेंगी, भद्दा दिखने लग जाएंगी, उनका रूप रंग खराब हो जाएगा। इफ समवन डज नॉट टच, यदि कोई टच नहीं करेगा, क्या? हर चिक्स को, उनके गालों को टच नहीं करेगा तो सी विल डाई, और उनकी पत्नी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, यदि कोई उनके गालों को टच नहीं करेगा। इफ समबॉडी शेयर दीज, और लास्ट में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति इन बातों को स्पेल करता है, किसी को बताता है, किसी को संकेत करता है, किसी को इनके बारे में कहता है, तो विद द प्रिंस, और साथ में प्रिंस भी, विद द प्रिंस ही विल टर्न इनटू अ स्टोन स्टेचू, और ये सब कोई, ये प्रिंस भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा? देखो बेटा यहाँ पे यदि अब वो कहेगा राजा से भी, तब भी राजा भी पत्थर बन जाएगा। तो क्या करता है? तो पत्थर बनने से उन्हें रोकना है, उन्हें रानी के रूप को बचाना है, उन्हें घोड़े से भी बचाना है, उन्हें दूल्हा की पोशाक से भी बचाना है। तब लाखन क्या सोचता है? देखते हैं। लाखन डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस, तब लाखन ने डिसाइड किया क्या? सेक्रीफाइस का क्या? अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस की, अपने राजा के लिए, महाराजा के लिए हिज लाइफ को सेक्रीफाइस किया। और फॉर द प्रिंस को, किसके लिए? प्रिंस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। ही किल्ड द हॉर्स, और उसने ही किसको मार दिया? घोड़े को मार दिया, जिससे राइड नहीं कर पाएगा तो राजा पर श्राप नहीं लग पाएगा। श्राप लगता है तो कच्छ में श्राप होता है। एंड थ्रू द ग्रूम्स डियर ड्रेस इन द फायर, और उसने उसके दूल्हा की पोशाक को भी आग में फेंक दिया, जिससे कि उसका शरीर पिघलेगा नहीं। बट अब क्या सोचता? क्या? व्हेन ही टच द चिक्स ऑफ द प्रिंसेस, यदि उसने चिक्स के प्रिंसेस को टच किया तो द प्रिंस सेंटेंस हिम द डेथ। सेंटेंस का अर्थ तो यहाँ पे बेटा मौत होता है, मौत की सज़ा देना या कैपिटल सज़ा देना, बड़ी सज़ा देना। यदि मैंने महारानी के गालों को टच किया तो सीधी बात है मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तब क्या करता है? लाखन देन टोल्ड हिम ऑल अबाउट द प्रेडिकेशन, और किससे कहता है? टोल्ड हिम, उससे कहता है। लाखन कहता है क्या? टोल्ड हिम ऑल अबाउट द प्रेडिकेशन, द प्रिंसेस फेल्ट सॉरी, और ये सब कहता है। और ये कहने के बाद में क्या हो जाता है? द प्रिंसेस फेल्ट फील करता है। देखो फील की सेकंड फॉर्म सॉरी कहता है। और एज लाखन टर्न इनटू अ स्टोन स्टेचू में, और इस प्रकार से कहकर के लाखन किस में उसकी बॉडी बदल जाती है? लाखन की बॉडी पूरी स्टेचू में बदल जाती है, स्टोन में बदल जाती है, स्टेचू में बदल जाती है, सेम बात है। और क्या होता है? आगे आता है Soon the prince and his wife were blessed with the twin boys, और कुछ समय के बाद में उनने क्या? 2 बच्चे को जन्म दिया उनकी राजकुमारी ने। जुड़वा हुए, ट्विन मीन्स जुड़वा हुए, द ट्विन ऑफ दे विश्ड, उनकी इच्छा थी क्या? लाखन कुड कम बैक टू लाइफ, और इन्हें कहा कि काश लाखन जिंदा होते, यह जिंदा हो जाए। तो वन डे, एक दिन, द स्टेचू स्पोक, बोला मास्टर आई कैन कम बैक टू लाइफ इफ यू सेक्रीफाइस योर ट्विन सन्स। तो कहता महाराज मैं आ सकता हूँ, लेकिन आपके दोनों बच्चों को क्या आप सेक्रीफाइस करते हैं? बस इतना कह के स्टेचू द्वारा से
पत्थर ही बन जाती है। तो बेटा इस स्टोरी में आपको देखो मिला होगा आज के ज़माने में ऐसे सर्वेंट नहीं मिलते और ना ही ऐसे कोई मालिक मिलते हैं कि हमारे बच्चों को संभालना ईमानदार, इतने ईमानदार ना सर्वेंट मिलता है। सर्वेंट कहते हैं अरे हम तो हम हज़ारों जगह नौकरी कर लेंगे, हम क्यों अपनी मृत्यु को इनके हवाले करें। ठीक है बेटा, तो आपने ये सुनी कहानी, इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी मिले और इसमें आपको देखा होगा कई सारे वर्ड्स मिले होंगे जिनमें हमने देखे होंगे सेकंड फॉर्म्स अधिकतर यूज की गई हैं और मॉडल वर्ब यूज की गई हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।